क्या आप एसएससी में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर रेलवे में सिलेक्शन चाहते हैं या फिर बैंकिंग में सिलेक्शन चाहते हैं तो एक टॉपर की तरह सोचें और पढ़ें और कड़ी मेहनत करें तो नेक्स्ट टॉपर आप हो सकते हैं। आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन एग्जाम की पढ़ाई में। यहाँ पे हम टाइम एंड वर्क पढ़ेंगे। इसी को कार्य और समय बोलते हैं हिंदी में। और ये मेरी पार्ट 1 वीडियो होगी। मैं टाइम एंड वर्क पार्ट 1 पार्ट 2 करके पूरी वीडियो डाल दूंगा। इस चैप्टर से 2 या 3 क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए यह एग्जाम की दृष्टि से और भी बहुत महत्वपूर्ण है। और यदि आपने इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लिया तो पाइप एंड टंकी का जो भी चैप्टर है वो भी 90% ख़त्म हो जाएगा। तो इसे अच्छे से यहाँ पे पढ़ना। तो यहाँ पे हम सबसे पहले टाइप 1 देखेंगे जिसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है। तो उसमें सबसे पहले कंसेप्ट जानते हैं इसका। तो यहाँ पे देखिए जो टाइप 1 में क्वेश्चन होगा कैसे होगा। यहाँ पे कोई काम है, वर्क है, जो ए को यदि इसी काम को करने के लिए बोला जाए ए व्यक्ति को तो इसे ए कितने दिन में ख़त्म कर पा रहा है, 6 दिन में कह रहा है। और बी इसी काम को करने के लिए क्या कह रहा है कि मैं इसी काम को 9 दिन में ख़त्म कर पाऊँगा। काम सेम है पर ये दोनों व्यक्ति अलग अलग टाइम लेंगे क्योंकि कोई छोटा या बड़ा हो सकता है। तो इसलिए ए इसी काम को 6 दिन में ख़त्म कर पा रहा हो, बी इसी काम को 9 दिन में। तो अब जो क्वेश्चन पूछेगा क्या होगा कि बोल देगा कि यदि दोनों को ए और बी दोनों को लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा या कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लेता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे निकालने के लिए, यहाँ पे हमें मालूम है ए कितने दिन में काम को ख़त्म कर पा रहा है, 6 दिन में, और बी इसी काम को 9 दिन में। ठीक, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। 6 और 9 का जो एलसीएम होगा क्या होगा, यहाँ पे 18 आ जाएगा। यदि एलसीएम निकालें तो इसका 18 आएगा। तो जो एलसीएम आया हमारा क्या है 18, तो ये क्या होगा टोटल वर्क होगा। मैथ के रूप में जो है टोटल क्या है, वर्क है। टोटल काम 18 है। ठीक, जब हमें टोटल काम पता हो गया 18 है तो हम क्या करेंगे एक का एक दिन का काम निकालेंगे। तो इसके लिए 6 से हम 18 में भाग देंगे। तो 6 से 18 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 त्रिक 18 3 आ जाएगा। और इसी प्रकार 9 से 18 में भाग देंगे तो 9 दून 18 2 आ जाएगा। तो ए का जो एक दिन का काम है क्या है, 3 करता है, और बी एक दिन का काम 2 ख़त्म कर पाता है। ठीक, तो यदि हमें ज्ञात करना हो ए और बी दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा तो इन्हें जोड़ लेंगे। तो 3 और 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक, तो दोनों मिलकर एक दिन में काम कितना ख़त्म कर पाते हैं, 5 काम। ठीक, तो अब हमें निकालना है टोटल काम 18 है तो ये कितने दिन में ख़त्म होगा। तो इसके लिए हम जो टोटल काम है 18 में 5 से भाग दे देंगे। ठीक, तो हमें टोटल समय मालूम हो जाएगा। तो देखिए भाग देने पर क्या आएगा, 5 3 15 और 3 सही 5। ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 सही 3/5 दिन। तो इस प्रकार से टोटल जो काम है उसे करने में कितना टाइम लगेगा, 3 सही 3/5 दिन। तो यही इसका कंसेप्ट है। इसी को मैं एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये कोई काम है, वर्क है, जो ए व्यक्ति है इसे कितने दिन में ख़त्म कर लेगा, 6 दिन में, और बी इसी काम को अकेले कितने दिन में ख़त्म करेगा, 9 दिन में। तो क्वेश्चन जो होगा क्या होगा, ए और बी दोनों को यदि लगा दिया जाए तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा, टाइम पूछेगा कितने दिन होगा। ठीक, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो दोनों काम ख़त्म कर रहे हैं दिन में उनका दोनों का एलसीएम निकालेंगे। तो हम क्या करेंगे 6 और 9 का एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम कितना आ रहा है, 18। अब जो एलसीएम होता है यहाँ पे यही क्या होगा, टोटल काम होगा। ठीक, मैथ में तो टोटल काम 18 हमें पता हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे ए का एक दिन का काम निकालेंगे कि ये एक दिन में कितना काम कर रहा है। तो इसके लिए हम जो एलसीएम आया है इसमें 6 से भाग देंगे। तो 6 त्रिक 18 3 आ जाएगा। और इसी तरह बी का निकालने के लिए 9 से भाग देंगे, 9 दून 18 2। तो जब दोनों का एक दिन का काम पता हो गया, 3 और 2 है, तो दोनों को हम एक दिन का काम निकालेंगे। तो जोड़ लेंगे, 3 2 क्या हो जाएगा, 5। तो जब हमें मालूम हो गया यदि दोनों को उस काम पे लगा दिया जाए तो दोनों का एक दिन का काम क्या होगा, 5 होगा। तो टोटल काम क्या है 18 है, तो हम क्या निकालेंगे, टोटल टाइम कितना होगा, तो 5 से भाग दे देंगे। तो जब 5 से भाग देंगे तो हमारा क्या पूरा टाइम निकल जाएगा, कितना टाइम लगेगा। ये तो हुआ कंसेप्ट। यदि इसी को शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो शॉर्ट ट्रिक क्या है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ। शॉर्ट ट्रिक के लिए हम क्या करेंगे, जितने दिन में काम ख़त्म कर पा रहे हैं अकेले अकेले तो कितना है, 6 है और इधर 9 है।
मतलब ए 6 दिन में काम ख़त्म कर पा रहा है, बी 9 दिन में, और बटे कर लेंगे, नीचे दोनों को जोड़ लेंगे। ठीक, तो 9 6 क्या होगा 15 होगा। तो अब देखिए 6 ने 1 54 होगा, 54 बटे 15। तो हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, 3 1 के 3, 3 8 24, 18 आ जाएगा, नीचे 5। तो देखिए 18 बटे 5 ही आ जाएगा। तो अब भाग देंगे तो यही आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप शॉर्ट ट्रिक से ऐसे निकाल सकते हैं, अर्थात इसे सूत्र के रूप में a गुणे b बटे a प्लस b ठीक कर सकते हैं। तो अब आइए क्वेश्चन भी करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन है, a एक काम को 4 दिन में ख़त्म कर पा रहा है और b उसे ही 6 दिन में ख़त्म कर पा रहा है। तो बोल रहा है दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें मालूम है a कितने दिन में काम ख़त्म कर पा रहा है 4 दिन में, और b उसी को कितने दिन में 6 दिन में ख़त्म कर पा रहा है। ठीक, तो हम क्या करेंगे सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। उसके लिए हम इसका क्या निकालेंगे एलसीएम निकालेंगे। तो 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे तो क्या होगा, तो 6 और 4 का एलसीएम क्या होगा निकालेंगे तो 12 आएगा। तो जब एलसीएम 12 आया तो यही क्या होगा टोटल काम होगा, टोटल वर्क है। ठीक, अब टोटल वर्क निकले आने के बाद हम क्या करेंगे ए का एक दिन का काम निकालेंगे कि वो कितना कर पा रहा है। तो इसके लिए हम 4 से भाग देंगे 12 में, तो 4 तय क्या होगा 3 आएगा। तो ए का एक दिन का काम क्या है 3 है। और इसका बी का निकालने के लिए 6 से भाग देंगे, तो 6 दूनी क्या होगा 12, तो 2 आ जाएगा। तो यदि ए प्लस बी दोनों का हम काम निकालें एक दिन का तो क्या आएगा 3 2 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक, तो जब दोनों का हमें मालूम हो गया कि एक दिन में कितना काम खत्म कर पा रहे हैं 5 काम। ठीक, तो टोटल 12 काम को ख़त्म करने के लिए कितना टाइम लगा, इसके लिए हम क्या करेंगे 12 में 5 से भाग दे देंगे एक दिन के काम से। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 5 दून 10 और 2 बटे 5, तो यहाँ पे 2 सही 2 बटे 5 आ जाएगा दिन। ठीक, तो इस प्रकार से इसका जो आंसर आ जाएगा क्या आ जाएगा 2 सही 2 बटे 5। तो ऑप्शन कौन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, तो ये तो हुआ कंसेप्ट से। यदि इसे शॉर्ट ट्रिक से आप लगाएं तो कैसे लगाएंगे, यहाँ पे ए का काम कितने दिन में और बी कितने दिन में काम खत्म कर पा रहा बटे ए प्लस बी होगा। तो ए 4 दिन में, तो 4 बी 6 दिन में, तो 4 गुणे 6 हो जाएगा बटे दोनों जोड़ लेंगे तो 6 4 क्या होगा 10 होगा। तो यहाँ पे 6 चौक 24 बटे 10। अब इसे भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा 12 आ जाएगा, ये 5 आ जाएगा, तो 12 बटे क्या हो जाएगा 5। ठीक, तो इस प्रकार से देखिए यदि 12 में 5 से भाग देंगे तो यही चीज़ आ जाएगा। तो आंसर सी ही सही हो जाएगा। तो आप शॉर्ट ट्रिक से भी तुरंत निकाल सकते हैं। अब आइए यहाँ पे टाइप 2 देखते हैं कैसे क्वेश्चन बनाएगा। तो देखिए यहाँ पे टाइप 2 है, तो इसमें क्या क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पे कोई काम दे देगा, वर्क है, और इसी को यदि ये व्यक्ति है जो इसे कितने दिन में ख़त्म कर पा रहा है 5 दिन में। ठीक, और बी एक व्यक्ति है जो इसे ख़त्म कितने दिन में कर पाएगा 4 दिन में, और सी भी एक व्यक्ति है, यदि सी इसी काम को करेगा तो ये कितने दिन में ख़त्म कर पाएगा 10 दिन में। ठीक, तो इस प्रकार से काम सेम है, पर यदि ए व्यक्ति करेगा तो 5 दिन लगेगा, बी व्यक्ति इसे करेगा तो 4 दिन में ख़त्म कर पाएगा, और सी इसी को 10 दिन में ख़त्म कर पाएगा। तो जो क्वेश्चन पूछेगा इसमें क्या पूछेगा कि यदि हम तीनों को एक साथ लगा दें ए प्लस बी प्लस सी तीनों व्यक्तियों को, तो काम कितने दिन में ख़त्म होगा या कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। यहाँ पे ए कितने दिन में काम ख़त्म कर लेगा 5, बी 4 दिन में और सी 10 दिन में। तो हम सबसे पहले टोटल काम कितना है निकालेंगे। इसके लिए क्या करेंगे इन तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे, 5 4 और 10 का। तो जब 5 4 और 10 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 20 आएगा। ठीक, तो जब हमें एलसीएम मालूम हो गया 20 है तो यही क्या होगा टोटल वर्क होगा। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद हम ए का एक दिन का काम निकालेंगे कि ये कितना काम कर पा रहा है एक दिन में। तो इसके लिए 20 में जो टोटल काम है भाग देंगे 5 से, तो 5 चौ कितनी बार जाएगा 4 बार। इसी तरह बी का काम निकालेंगे एक दिन का, तो 4 5 20, 5 काम करेगा एक दिन में, और सी एक दिन में काम कितना करेगा 10 दूना 20, तो 2 काम सी एक दिन में कर पाएगा। तो अब हम क्या करेंगे इसके बाद तीनों का एक दिन का काम निकालने के लिए हम सभी को जोड़ लेंगे। ठीक, इन सभी को जोड़ेंगे तो 4 5 4 9 9 2 11, तो यहाँ पे 11 आएगा। तो तीनों मिलकर एक दिन में काम कितना ख़त्म कर पाएंगे 11 काम। ठीक, तो यहाँ पे टोटल काम कितना है 20 है,
तो टोटल समय निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में हम एक दिन के काम से भाग दे देंगे। तो यहाँ पे आएगा 11 के 11 9 और बटे 11 दिन। ठीक, तो इस प्रकार से ए बी सी तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में ख़त्म कर पाएंगे, एक सहित 9 बटे 11 दिन में। इसी को यदि शॉर्ट ट्रिक से करना चाहें तो क्या करेंगे, ए कितने दिन में काम ख़त्म कर पाएगा और बी कितने दिन में और सी, इन तीनों को गुणा करेंगे बटे ए बी धन बी सी धन सी ए, इसी में मान रख देंगे इसका, तो अपना आंसर आ जाएगा। तो आइए कंसेप्ट से एक क्वेश्चन भी देख ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ए एक काम को 8 दिन में कर पा रहा है और बी उसी काम को 12 दिन में कर पा रहा है। ठीक, और सी उसी काम को 4 दिन में कर पा रहा है। ठीक, तो पूछा है यदि तीनों को मिला दिया जाए, तीनों को लगा दिया जाए काम में, तो कितने दिन में काम खत्म होगा। तो यहाँ पे देखिए ए कितने दिन में काम खत्म कर पा रहा है, 8 दिन में। ठीक, और बी कितने दिन में, 12 दिन में, और सी कितने दिन में, 4 दिन में। ठीक, तो हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले टोटल काम निकालेंगे। टोटल काम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन सभी का एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो यहाँ पे 8 12 और 4 तीनों का हम एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 24 आएगा। तो यहाँ पे जो एलसीएम आया 24, यही क्या होगा, टोटल वर्क होगा। ठीक, तो जब हमें टोटल काम मालूम हो गया तो हम इन सभी का एक एक दिन का काम निकालेंगे। इसके लिए हम क्या करेंगे, टोटल काम में भाग देंगे। 8 त्रिक का 3 आ जाएगा और 12 का एक दिन का काम क्या आएगा, 12 दून 2 आ जाएगा और 4 का एक दिन का काम 4 छंग 6 आ जाएगा। ठीक, तो इन तीनों को एक दिन का काम निकालना हो तो क्या करेंगे, तीनों को जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे यदि हम इनको जोड़ेंगे 3 2 5 6 5 11, तो यहाँ पे तीनों का एक दिन का काम क्या होगा, 11 होगा। ठीक, तो जब हमें तीनों का अर्थात ए प्लस बी प्लस सी तीनों का एक दिन का काम हमें मालूम हो गया 11 है। ठीक, यहाँ पे टोटल काम क्या है, 24 है। यदि 24 में हम 11 से भाग दे देंगे एक दिन के काम से, तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे टोटल समय आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टोटल टाइम क्या आ गया, यहाँ पे 2 सहित 2 बटे 11 दिन लगेगा। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सही हो रहा है, यहाँ पे ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम ऐसे क्वेश्चनों को करेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं इसके बाद पार्ट 2 डालूंगा जो इससे थोड़ा हार्ड होगा कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं। तो यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब न किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू।